असली सुख। एक सेठ जी थे, उनके पास बहुत पैसा था। उनका अपने इलाके में नाम था। पूरे इलाके में उनको ही सबसे ज्यादा पैसे वाला माना जाता था। उसके बावजूद भी उनके मन में सुख नहीं था। वे हमेशा परेशान रहते थे। वे हमेशा सुख की तलाश में रहते थे। एक बार सेठ जी रास्ते से कहीं जा रहे थे। उन दिनों सब लोग पैदल ही जाते थे। राह चलते सेठ की मुलाकात एक साधु से हुई। चलते चलते दोनों बातें करने लगे। बातों ही बातों में सेठ ने कहा, महाराज, मेरे जीवन में उपभोग की सभी वस्तुएं हैं मगर सुख नहीं है। कृपया मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे सुख मिल सके। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, कैसा सुख चाहते हो? क्या तुम्हें वास्तव में सुख की तलाश है? सेठ ने कहा, अगर मुझे कोई सुख दिला दे तो मैं उसकी कीमत भी दे सकता हूँ। साधु ने फिर पूछा, क्या कीमत दोगे? सेठ ने कहा, मेरे पास बहुत धन है, मैं इसका बड़ा हिस्सा दे सकता हूँ, पर मुझे वास्तविक सुख चाहिए। साधु ने गौर किया कि सेठ के हाथ में एक पोटली है जिसे वह बार बार अपने और नजदीक कर रहा है। ऐसा लगता था उसमें कोई कीमती वस्तु है। साधु ने पलक झपकते ही पोटली छीन ली और भाग खड़ा हुआ। सेठ भी उसके पीछे लपका, पर सेठ उस मजबूत युवा साधु का मुकाबला करने में असमर्थ था। साधु के पीछे भागता हुआ वह जल्दी ही थककर चूर हो गया और बैठकर हाँफने लगा। साधु ने पीछे मुड़कर देखा तो सेठ को बैठकर हाँफते हुए पाया। सेठ बहुत निराश था। अपनी पोटली के यूं चले जाने पर वह बेहद दुखी था। उसकी पीड़ा स्वाभाविक थी क्योंकि पोटली में बहुमूल्य रत्न थे। इन रत्नों को कमाने के लिए उसने बहुत मेहनत की थी। वर्षों तक दिन रात काम किया था, बिना थके अपने काम में लगा रहा था। वह अब मन ही मन पछता रहा था कि उसने क्यों साधु को सारी बात बताई। साधु वहीं रुक गया, फिर धीरे से वापस आया। सेठ बहुत थका हुआ था और निराश था। वह अपने आप से घृणा कर रहा था। उसने साधु को वापस आते हुए नहीं देखा। तभी अचानक उसके हाथों पर पोटली गिरी। उसने पोटली खोलकर देखी तो सारे रत्न ज्यों के त्यों थे। सेठ ने जोर की सांस ली और पोटली को पहले आंखों पर फिर हृदय से लगा लिया। अब वह बहुत खुश था क्योंकि उसकी वर्षों की मेहनत उसे वापस मिल गई थी। उसे लगा कि उसे सारी दुनिया वापस मिल गई है। वह मानो आकाश में उड़ रहा था। खुशी के कारण उसके आंसू निकल आए। अगले ही पल साधु की आवाज सुनाई दी, सेठ जी, सुख मिला क्या? सेठ ने कहा, हाँ महाराज, बहुत सुख मिला। साधु बोला, सेठ, ये रत्न तो तुम्हारे पास पहले भी थे और तब भी तुम्हें सुख की तलाश थी। बस इनके जरा दूर होने से ही तुम दुखी हो गए, यानी तुम्हारा सुख धन से जुड़ा है। ये फिर अलग होगा तो तुम फिर दुखी हो जाओगे। ये सुख तो नकली है। यदि तुम्हें वास्तविक सुख की तलाश है तो तुम्हें उसकी वास्तविक कीमत भी अदा करनी होगी। वह कीमत इस धन की तरह न होकर सेवा, त्याग, समर्पण और प्रेम है। अगर तुम्हें वास्तविक सुख पाना है तो उसे धन में ढूंढना बंद करो। धन से तुम्हें अस्थायी सुख ही मिल सकता है। हमेशा रहने वाला सुख लेना है तो त्याग भावना के साथ दूसरों का भला करने की इच्छा रखो, तब तुम वास्तविक सुख को प्राप्त कर सकोगे। उदाहरण, सेठ जी ने साधु की बात मान ली और लोगों के कल्याण में लग गया। शिक्षा, दूसरों की सेवा करने, त्याग करने, समर्पण करने और उनसे प्रेम करने में ही सच्चा सुख मिलता है। यदि आप इसी तरह की कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।